बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये भाव बीतक से संबंधित है। सबको आज बधाई, श्री श्यामा जी आई हैं, महारानी जी आई हैं। सबको आज बधाई, श्री श्यामा जी आई हैं, महारानी जी आई हैं। सतगुरुदेव चंद्र जी बन के जग में आई हैं, महारानी जी आई। जय जयकार भई जग में सारे आलम में। जय जयकार भई जग में सारे आलम में। सुखदाई है ये सबके लिए आए, जो नर तन में आए, जो नर तन में। धाम की सखियों को भी अपने साथ लाई है, श्री श्यामा जी आई हैं। जब जन्मे मारवाड़ में घर में आनंद होई। जब जन्मे मारवाड़ में घर में आनंद होई। सब सृष्टि करे सजदा चरणों में हर कोई। ज्ञान निज नाम तारतम वाणी सब ने पाई है, वाणी सब ने पाई है। श्री श्यामा जी आई हैं, महारानी जी आई हैं। श्री निज नाम नूर से दिए साथ को जाले। ब्रिज और रास की लीला के सुख देने वाले। रूह अल्लाह बड़ी रूह की महिमा सब ने गाई है, महिमा सब ने गाई है। श्री श्यामा जी आई हैं, महारानी जी आई हैं। सबको आज बधाई, श्री श्यामा जी आई हैं, महारानी जी आई हैं। सतगुरुदेव चंद्र जी बन के जग में आई हैं, महारानी जी आई हैं, श्री
जी आई है, श्री श्यामा जी आए हैं। प्रणाम जी। नाम जी, नाम जी, बहुत अच्छा मोनिका, बहुत प्यारा भाव होगा। मीनू तुम्हारा म्यूट है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, शुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, तो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आई बैठे इन तखत, लाल आगे आई बैठे इन तखत। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, कहाँ जाए के खोज करो, पाऊं परमेश्वर तिन से, पाऊं परमेश्वर तिन से। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, सुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। घर में खटपट रहे। नाम जी सुंदर साथ जी, आप अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें कच्छ बीतक सुना रहे हैं मारवाड़ देश देवचंद्र जी। कल हमने बीतक कौन सी सुनी? हमने बीतक में मोहम्मद साहब के बारे में सुना, क्योंकि तीसरे दिन की बीतक है मोहम्मद साहब की। पहले ब्रिज की सुनी, फिर राज की सुनी, तीसरा दिन है मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब तन का नाम है, एक शोभा का नाम है। मोहम्मद तन का नाम नहीं है, तन का नाम था मुस्तफा बेग। मोहम्मद का अर्थ ही होता है शब्दातीत, महिमावान, सौंदर्यवान, जिसकी महिमा भी गाई ना जा सके, जिन्होंने एक पारब्रह्म की अल्लाह ताला की सबको पहचान करवाई। वहां हैवानियत थी, जिस कारण से उन्होंने 5 प्रकार के नियम बनाए थे। रोजा,
नमाज, कलमा, जकात, जियारत। और कल कलमा की भी बात हुई थी सुंदर साथ जी। कलमा बात भी मैंने की, पता चला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहम्मद साहब ही कलमा लेकर के आए। जो कलमा है वो शुरू से ही है, जैसे ही ब्रह्मांड बना तब से ही कलमा चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद साहब जो है सिर्फ कलमा लेकर के आए। उन्होंने किस तरह से सारे देश सबको पारब्रह्म की पहचान करवाई, अल्लाह ताला की पहचान करवानी चाहिए, पर सत्य को कोई भी स्वीकार नहीं करता। सत्य को कौन जानना चाहता है? सत्य की बात सुनना भी नहीं चाहता। जब कोई सत्य की बात सुनाने चलता है तो शुरू में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो अकेला भी पड़ जाता है, लेकिन समय आने पर सब उसके पीछे लग जाते। लेकिन आज भी झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब ने जाहिरी मायनों को लिया है। यदि इनके बातनी अर्थों को समझा जाता तो सब सारा संसार एक ही झंडे के तले आ जाता। लेकिन सबने इस बात को नहीं समझा, जिस कारण से आज भी झगड़े हो रहे। उसके बाद हमने बीतक सुनना शुरू की देवचंद्र जी की, कैसे उमरकोट गांव में उनका जन्म होता। मारवाड़ देश था। मतु मेहता जी पिता का नाम, कुंवरबाई माता जी का नाम। 1638 में सभी परम धाम की आत्माएं इस संसार में उनका प्रकटन हुआ। साल 9 से 90 मासनव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। आज भी भजन सुना, भाव सुना, कैसे कि देवचंद्र जी का जन्म होता है तो कितनी खुशी होती है। इसलिए जो है उनका नाम जो है देवचंद्र जी रखा जाता है। चंद्रवंशी होने के कारण उनका नाम देवचंद्र कहा गया। और जो महाराज जी हैं वो सूर्यवंशी कहलाए। उनके नाम के आगे सूर्य के समान मिहिर राज रखा गया। जैसे कि कहा गया है सुंदरी च इंद्रा सख्यो नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाय प्रति बुद्धे भविष्य। उन्होंने आकर के किस तरह से माया के अंधकार को समाप्त किया। बचपन में से ही 11 वर्ष के थे तो उनके दिल में आया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा प्रीतम क्या है। ये अध्यात्म के मूल प्रश्न हैं जो कि किसी विरले के दिल में ही आते, सबके अंदर नहीं ये विचार। लेकिन देवचंद्र जी के अंदर विचार आता कि आखिर मैं ये तन का नाम क्या, मैं तन हूँ, जीव हूँ, अंतस्करण हूँ, आखिर मैं हूँ कौन, मैं आया कहां से, मेरी आत्मा का प्रीतम है कौन। चाहना उनके अंदर आ जाती है। पूछते सोचते पूछूं तो किसको पूछूं, क्योंकि वहां पर जल की कसनी है, रेगिस्तान की तरह वहां पर है, पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। महात्मा लोग कहाँ रहते हैं? साधु महात्मा वही रहते हैं जहां पर जल अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके, और कुछ मिले ना मिले जल तो मिलना ही चाहिए। आप हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरफ चले जाओ, खास करके इधर उत्तर भारत में, वहां पर तो आपको हरिद्वार से आगे निकल जाएंगे नीलकंठ की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ, साधु महात्मा जो है वहां पर वो ध्यान लगाते हुए आप उनको देख सकते हैं। लेकिन मारवाड़ देश, उमरकोट गांव, कोई भी उनको नहीं मिला, कोई बता सके। अगर किसी ने पूछा भी तो कह दिया कि परमात्मा तो कन कन में। अब उनके मन में चाहना रहती है कि मैं उस परमात्मा को पाऊं। पिंगल श्याम की मूर्ति का भी उनको पता चलता है कि चलो पिंगल श्याम की, अगर परमात्मा कन कन में है तो मैं पिंगल श्याम मूर्ति की परिक्रमा करता हूँ। 3-3 घंटे तक वो परिक्रमा करते हैं। एक बार पिताजी के साथ
उनको जाने की, कच्छ देश में जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, साधु महात्माओं को देखते हैं, तो सोचते हैं कि अब मुझे यहीं रहना है। लेकिन पिताजी तो व्यापारी थे, उनको वापस लौट लेकर के आ जाए। वापिस आने पर कहते घर में खटपट रहे, मन में रहे विराग, दुनी से वैर है उन्हें देख लगे आग। घर में खटपट रहे, घर में खटपट क्या? खटपट का मतलब होता है जब इस संसार में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। संसार जो है आग के समान, आग की लपटों के समान उनको दिखाई देने लगता। वो सोचते हैं कि ये जो मुझे जीवन मिला है, क्या इसी के लिए मिला है कि मैं बस खाऊं पीऊं सो जाऊं? नहीं, ये शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, दुर्लभ मानव जन्म है, देना बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बोहरी न लागेगा। ये मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। 84 लाख योनियां कहना बहुत आसान है, जब जीव 84 लाख योनियों में जाता है तो कितना तड़पता है। और ये मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है। कबीर जी ने भी कहा है, रात गवाई सोए के जन्म गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कौड़ियां इकट्ठे करने में हम सारा जन्म गवा देते। तो उन्होंने कहा नहीं, व्यापारी बन जाऊंगा तो क्या कर लूंगा पैसा इकट्ठा करके, मुझे तो उस परमात्मा को पाना है। मन में वैराग आ गया। वैराग का अर्थ क्या है? राग से वैर, संसार से वैर, किसी से कोई मोह नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, कुछ भाव नहीं। मानव चाहता क्या है? प्रेम, शांति और आनंद। किसी को भी देख ले, क्या चाहेगा वो? मुझे प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद मुझे मिले। इसी की खोज में अब देवचंद्र जी चलते हैं। राग से वैर, मतलब वैराग आ जाना। वैराग भी दो तरह से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े पहन लिए हमने, फकीरी भेष धारण कर लिया, तो इससे क्या फकीर बन जाएंगे? जाकर के जंगलों में रहना शुरू करो, आश्रमों में रहना शुरू करो। लेकिन वास्तव में अगर आपके मन में वैराग नहीं आया, वैरागी भी आज सभी अपने आप को बड़े बड़े, जब बाहर से निकलते अपना नाम वैरागी रख लेते, इससे वैरागी नहीं बन जाते। तन फकीरी जो करे मन ना आवे हाथ, मन फकीरी जो करे तो साहिब तेरे साथ। अपने तन को फकीरी करने से कुछ भी होने वाला नहीं। मन में जब तक फकीरी नहीं आई, मन से वैराग नहीं आया, तो इससे क्या फायदा? आप कह रहे हैं दुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे कि दुनिया वालों को देखते हैं तो आग लग जाती है कि इस संसार से मैं क्या करूंगा। अब माता पिता तो बहुत सिखापन देते हैं कि बेटा अब तुम्हें बड़े हो रहे हो तो कुछ व्यापार के बारे में सोचो। पर देवचंद्र जी के तो मन में है कि मुझे तो बस कच्छ देश में जाना है, ज्ञान सुनना है। कच्छ में जाने के लिए सबसे पूछते रहते हैं कि कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई जा रहा हो तो मुझे बताना। तो उन्हें पता चलता है कि जो वहां का वजीर से कि राजा के बेटे की शादी है और बारात जो है कहाँ जा रही है? कच्छ देश। अब वो वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि खांडा ब्याने के लिए बात लिखी है चुपाई में, खांडा ब्याने को जाता था कच्छ से। 200 असवार एक बहन उतावले पहुंचे। तो पूछते हैं मुझा करके, खांडा ब्याने की बात मैंने कल भी बताई थी। खांडा ब्याने का मतलब है तलवार जो है लड़के की भेजी जाती, उसी से शादी करके आ जाते हैं लेकर। उन्होंने पूछा कि आप, उन्होंने कहा मैं भी कच्छ देश में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या आपके पास कोई सवारी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो सवारी नहीं है, मैं तो अपने आप ही जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखिए हमारे पास 200 सवार हैं, एक रथ है, इसमें हम पूरे यात्री हैं, हम आपको नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ले जा सकते तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। मन में सोचते उस परमात्मा ने मुझे पैर दिए,
मैं भाग भाग करके पीछे चला जाऊंगा। घर में जा करके एक बक्चा तैयार कर लेते हैं, गठड़ी तैयार कर लेते हैं, जो भी सामान जो था जरूरत का उसमें बांधते हैं। आप छुपाई पढ़ेंगे, क्या क्या सामान लेते हैं। घरों जाए के साज को, घर में चले जाते हैं और घर में जा करके राह की लेने लगे। रास्ते में मुझे क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, सब सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं। थाली कटोरा लोंडा, थाली ले लेते हैं, एक कटोरी ले लेते हैं, एक लोहंडा यानी कि लोह का हंडा जैसे तवा होता है, उसको तवा भी ले लेते हैं। और लोटा जल के, पानी भरने के लिए, पानी पीना है, पानी की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक लोटा भी ले लेते हैं। एक नीमचा कमर को, कपड़े कमर में बांधने के लिए एक कपड़ा ले लेते हैं। और कपड़े पहनन के, पहनने के लिए कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी, उसको भी बांध लेते हैं। पकुचा बांध तैयार भये। अब गठरी बांध करके तैयार कर लेते हैं। पर्ची बांधी तिन में, उसमें कुछ पैसे भी रख लेते हैं। ले प्रसाद पोड़ रहे। अब खाना दोपहर का पता चला कि कल बारात जानी है, भोजन कर लेते हैं। घर वालों को बिल्कुल भी शक ना पड़े, भोजन करके ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं। इतने में घड़ी 4 बीत जाती है, 4:30 का समय हो जाता है। 4 घड़ी शेष का मतलब होता है शाम होने में 4 घड़ी शेष थी। एक घड़ी 22:30 की होती, तो 2 घड़ी में 45 मिनट, 4 घड़ी में 90 मिनट, 1.5 घंटा। 6 बजने में 4 घड़ी शेष थी, 4:30 बजे का समय था। हम परम धाम से भी उतरे तो 4:30 बजे का। अब देवचंद्र जी भी निकले हैं तो 4:30 बजे का समय है। बारात की आवाज आई कि बारात जो है वो जाने वाली है, क्योंकि उस समय आज की तरह बैंड बाजे तो नहीं थे, लेकिन बीन बजाई जाती थी या ड्रम वगैरह होते थे, उनकी जो वाद्य यंत्र थे कुछ, उनकी आवाज आई, सुन रहे हैं। लेकिन क्या देखा कि माता पिता जो हैं वो दरवाजे पर बैठ करके जाकर के बातें करने लगे। अब ये निकले तो कैसे निकले, कोई रास्ता इनको दिखाई नहीं दिया। बारात इतने में रिस्के चली गई। थोड़ी देर में जब माता पिता उठे, वहां से उन्होंने अपना बच्चा उठाया और वहां से भागना शुरू। भागते जा रहे हैं पीछे बारात तो घोड़ों पर सवार थी, ऊंट थे उनके पास, तो वो मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी तेज भागते जाते हैं, भागते भागते उनके पेट में भी दर्द शुरू हो गया। जंगल है वहां पर, दिशा दिखाई नहीं देती, रेत है चारों तरफ, रेत के ढेर इतने ज्यादा है, हवा आती है इतनी जोर से, जो ढेर है, इधर का ढेर इधर, इधर का उधर। पैरों के पहले तो जो पद चिन्ह है वो दिखाई दे रहे थे, अब पद चिन्ह भी दिखाई देना बंद हुए। शाम का समय हो गया, अब अंधेरा छाने लगा, डर लगने लगा उनको। बारात शाम के समय क्यों निकलती थी वहां पर, क्योंकि बारात निकलने का समय शाम का इसलिए रखा जाता था, वो ऐसा समय था वहां पर कि इतनी गर्मी होती थी। गर्मी होने के कारण वहां पर कोई भी दिन के समय बारात लेकर के जा ही नहीं सकता था, कोई भी नहीं जा सकता। जब भी सफर करना पड़ता था तो वो शाम के समय जब सूरज ढलने का होता था तभी वहां पर लोग निकलते थे, चाहे वो व्यापार के लिए जाना हो चाहे शादी के लिए। अब अकेले, मन में डर लग रहा है, और उनको ये भी डर था कि रास्ते में कहीं चोर ना मिल जाए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में चलते हुए एक तलवार, कटारनुमा जो तलवार थी वो भी अपने पास रखी, कमर में बांध ली थी। अब जैसे ही भागे जा रहे हैं तो इतने में क्या देखते हैं, ये सिपाही पढ़िए 49, ए भेष सिपाही का, ए भेष सिपाही का, एक देश ऐसा लगता है कि सामने उनको एक सिपाही के भेष में अब कोई मानो जो है आता दिखाई देता। तो वाणी में भी क्या आता है, सिपाही आगे पढ़िए। कमर कटारी तलवार, उसकी कमर में क्या है, कटारी और तलवार बांधी हुई है।
मोह दाढ़ी हाथ बरछी, मुख पर दाढ़ी है, हाथ में बर्छी पकड़ी हुई है। ऐसो भेष ल्यावन हार, ऐसा अद्भुत वेश जो है उन्होंने धारण कर रखा है। मुख से आए वचन, अब उन्होंने जैसे ही उनको देखा, अचानक ही उस सिपाही के भेष में आए, उन्होंने कुछ वचन कहे। बोलना क्या कहा? कहे छोड़ो कमर तलवार, हाँ जी, ये जो आपके कमर में तलवार पकड़ी हुई है, उस तलवार को मुझे दे दो। मुंह मूंदा दहशत से, अब देवचंद्र जी उनको देख करके डर जाते। अब पहले तो उनके तलवार तो उन्होंने हाथ में ली थी कि कोई चार डाकू मिलेगा तो मैं तलवार से उनका मुकाबला कर पाऊंगा, लेकिन बालक छोटे हैं, 16 वर्ष के अभी आयु है। 5 वर्ष तक तो उन्होंने काफी पिंगल श्याम मूर्ति की परिक्रमा की थी। 11 वर्ष की आयु में उनकी इच्छा पैदा हुई थी। 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष की बहुत बड़ी आयु नहीं होती। अब उनको देख करके वो दहशत में आ जाते हैं, भय में बोल भी नहीं सकते। तुरंत तलवार छोड़ के, उन्होंने अपनी जो तलवार थी जो अपने हाथ से उनको सिपाही को दे दी। दई हाथ में श्रीराज, यहाँ बात क्या आ रही है? दई हाथ में श्री राज। वो सिपाही के भेष में राज्य ही आए थे। ये लालदास जी ने अपने भावों से राज्य के द्वारा ये वाणी का अवतरण हुआ है। उन्होंने कहा हाथ में दई श्री राज। अभी उनको कुछ पहचान थोड़ी ना कि वो राज्य है, लेकिन पिया के अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। वाणी में आता है पिया के अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। अब दर्शन देने वाला कोई और स्वरूप नहीं है, राज्य ही है। राज्य ही उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। पहला दर्शन यहाँ पर उनको हो रहा है, क्योंकि राज्य जो है उनको पता है कि देवचंद्र जी के अंदर कौन है? श्यामा जी। वो अपनी श्यामा जी को कष्ट में नहीं देख सकते। स्वयं जो है सिपाही का वेश धारण करके आगे। कुछ सुंदर साथ का कहना है कि राजी जो है वो कहाँ से आते हैं? परम धाम से। परम धाम से आते हैं, दर्शन देते हैं, दर्शन दे करके वापस लौट जाते हैं, चाहे दूसरे दर्शन में हो चाहे तीसरे दर्शन में। और राजी ऐसा नहीं है। राजी कहाँ पर है? वो राजी जो है देवचंद्र जी के अंदर में। ऐसा नहीं कि दर्शन दिया और हवा में उड़ने लगे, ऐसा नहीं। राजी उनके अंदर ही है। अब अंदर से ही जो अभी राजी हैं, अब वो आकर के सिपाही का भेष धारण करें। हाँ, जब तक उनको पहचान नहीं हो जाती, वो कसने पर नहीं उतर जाते, विरहा में नहीं तड़पते, विरहा के तड़फे बिना धनी का दीदार नहीं, साक्षात दीदार नहीं हो सकता। साक्षात दीदार करने के लिए तो किस तरह से उनको कसनी करनी पड़ेगी, कितनी कसनी करेंगे चल करके, फिर जाकर के उनको राज्य का दीदार होगा। अब इस कसनी में उतारने के लिए धनी जो है उनको लेकर के चल रहे हैं कच्छ देश की पर। राज्य पर उनको जो है दर्शन देते हैं आकर के सिपाही के भेष में। डर जाते हैं देवचंद्र जी उनको देख करके। तो जब उन्होंने देखा कि तलवार इन्होंने मुझसे ले ली, अब ये क्या करेंगे? मुझे अवश्य ही मारेंगे, क्योंकि उन्होंने गठरी भी ले ली अपनी, और जो उनकी कमर पर कपड़ा बंधा हुआ था उसको वहां पर बिछा दिया और कहा कि देवचंद्र जी ने कहते, ए लड़के आप इस पर लेट जाओ। अब वो लेट जाते हैं। पहले तो डरते हैं कि अब ये शायद मुझे काट देगा, मार देगा। इतने में उन्होंने एक हाथ में तलवार ली और दूसरे एक पांव से उनकी जांग के ऊपर जोर से उनको दबाया। जैसे ही दबाया तो पूछा, क्या तुम्हारे पेट का दर्द कुछ कम हुआ? क्योंकि भागते भागते अंदर पेट में इतनी हवा इकट्ठी हो गई थी जिसमें पेट में भयंकर दर्द हो रहा। तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ दर्द तो ठीक हुआ। तब उन्होंने कहा अभी दूसरी तरफ मुझे दर्द हो रहा है। तब दूसरी तरफ भी उन्होंने जांग के ऊपर जोर से पांव को दबाया। तो पूछा कि अब दूसरी तरफ से भी दर्द ठीक हुआ? उन्होंने कहा अब मेरे जो है दर्द ठीक हो गया। तब उन्होंने कहा उठ करके खड़े हो जाओ। उठ करके खड़े हो जाते हैं। अब वो उनको कहते हैं कि मेरे साथ चल। सोचते हैं कि मारने से तो बचा दी, लेकिन अब क्या करेंगे? ये मुझे अपने घर ले जाएंगे और गुलाम बना करके रखेंगे।
मुझसे गुलामी करवाएंगे, मुझसे सेवा करो। अब चलते हैं, साथ में गठरी जो है स्वयं सिपाही के भेष में आए हुए राजी जो है उठा ले। राजी रूहों के लिए क्या क्या नहीं करते, वो उनकी गठड़ी भी उठा रहे हैं। गठड़ी उठा करके अपनी निस्बत के लिए, अपनी श्यामा जी के लिए चल दिया। रास्ते में पूछते हैं तुम्हारी माता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी जो है कौन सा व्यापार करते हैं, तुम्हारे देश का नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारे वहां का वजीर कैसा है, मंत्री कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। अब बातें करते करते चले जा रहे हैं। बातें करते हुए 40 कोस का रास्ता जो है पूरा हो जाता है। 40 कोस का जब रास्ता पूरा हो जाता है, 40 कोस का मतलब है 120 किलोमीटर, क्योंकि एक कोस में 3 मील होते हैं। 120 मील जो है वो रास्ता तय हो जाता है। मारवाड़ देश से कच्छ देश जो है 120 मील दूर है। जब वहां पर पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले ही रास्ते में क्या देखते हैं, देवचंद्र जी ने देखा कि उनके साथ वो चल रहे हैं, लेकिन राजी को तो मालूम था कि इनके साथ जो गांव के लोग हैं उन्होंने रास्ते में अपना डेरा जमाया हुआ है। उन्होंने कतारे कनाते वगैरह लगा रहे थे, तो उन्होंने गठड़ी जो थी पहले ही देवचंद्र जी के हाथ में दे दी और तलवार भी उनको दे दी। जब तलवार भी दे दी, गठड़ी में दे दी, तो उन्होंने कहा देखो वो सामने जो लोग खड़े हैं ये क्या तुम्हारे गांव वाले हैं? जैसे ही उन्होंने अच्छी तरह से देखना शुरू किया तो इतने में राजी जो है अंतर्ध्यान हो जाता। पीछे मुड़ करके हाँ देखते हैं कि ये तो मेरे गांव वाले लोग हैं, वही बरात के लोग हैं। पीछे मुड़ करके देखते हैं जैसे ही, तो उनके दिल में से आवाज क्या आती है, मेरा किसने पकड़ा था हाथ, मेरा हाथ किसने पकड़ा था। ये मेरा कौन था, ये मेरे कौन है, प्रीतम है, और कोई भी मेरे साथ नहीं है। यदि मेरे प्रीतम मेरे साथ हैं तो मैं अवश्य ही उनको ढूंढ लूंगा। अब वो वहां पर अंदर जाना देखते हैं, वहां पर कनातें लगाई जा रही हैं, घोड़े वगैरह बाहर खड़े हैं। तो बाहर देखते हैं कि कुछ पहरेदार खड़े, पहरेदार जो हैं उनको जाने से रोकते। तो वो कहते हैं कि मैं उसी गांव का देवचंद्र हूँ। जाकर के उन्होंने वजीर से बात की, क्योंकि वहां पर जो आदमी लोग वहां पहरेदार खड़े थे वो उस गांव के नहीं थे, क्योंकि जब बारात जाती है तो बाहर से भी लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि उसी गांव के थे, रिश्तेदारी तारी सब थे उनके साथ। तब उन्होंने उनको वजीर से बात की जाकर के, तो वजीर ने कहा कि आप उनको अंदर आने दें। तब वो अंदर जाते हैं। देवचंद्र जी अब बात करते हैं वजीर जी के साथ। वजीर उनको देख करके आश्चर्यजनक हो जाता है कि ये छोटा बालक कैसे पहुंच गया, हमारे साथ तो आया नहीं। तो उन्होंने पूछा कि देवचंद्र जी आप कैसे आ गए हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कितने घोड़े हैं, ऊंट हैं, और वो भी घोड़े और ऊंट थक करके चूर हो चुके हैं, और आप कैसे आए, आप तो बालक हो, छोटे हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके पैरों की चिन्हों को देखता देखता भागता भागता आपके साथ चला। वो कहते ये कैसे हो सकता है। कहते नहीं नहीं, मैं ऐसा ही है कि मैं आपके घोड़ों के पैर को देखते हुए चला हूं। जबकि वहां पर ऐसा था कि जो हवा इतनी तेज वायु चलती है कि वायु जो है रेत के ढेर इधर के उधर हो जाते हैं, वहां पांव दिखाई नहीं देते। लेकिन वजीर की बुद्धि पर ऐसा पर्दा आया, उसे सोचा हो सकता है बालक है, भाग करके आ गया हो। तब कहते चलो ऐसा करो, आप थोड़ा विश्राम करो, और विश्राम करके भोजन तैयार हो रहा है, आप भोजन तैयार खा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं भोजन तो अपने हाथ से ही बनाऊंगा और मैं खाऊंगा। उन्होंने कहा देखो हम तो एक ही जाति के हैं, आप भी कायस्थ हो, हम भी कायस्थ हैं, आप हमारा भोजन तो कर ही सकते। क्योंकि उस समय जात पात बहुत चलती, छोटी जाति वाले, बड़ी जाति वाले, वैश्य,
ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से जाति थी। लेकिन देवचंद्र जी की जाति थी जो वैश्य थी, कायस्थ जिन्हें कहते हैं, जो व्यापार करते हैं उनको जो कहा जाता है कायस्थ का, कायस्थ उनकी जाति थी। उन्होंने कहा जब हम एक ही जात के हैं तो आप हमारा भोजन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने हाथों से ही भोजन बनाऊंगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते आप इतना तो कर लीजिए कि हमारे भंडार गृह से कुछ कच्चा भोजन ले लीजिए। सेंधा जैसे शब्द आया है। कहते ठीक है, मैं आपसे वो सामान ले लेता हूँ। उन्होंने सामान लिया, अपने हाथों से भोजन तैयार किया और उस भोजन को आप थाली में रख करके पहले उनका दीदार किया जो रास्ते में उनको, जिस स्वरूप ने रास्ते में उनको दर्शन दिया था, उस स्वरूप का ध्यान करें। तो यहाँ हमें ये भी सिखापन मिल रही है कि दर्शन भोग लगाए बिना हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। उस परमात्मा ने जिसने हमें भोजन दिया है, यदि हम उसका ध्यान करते हैं तो वो भोजन भी हमारे लिए प्रसाद का रूप हो जाता है। उसको अर्पित करते हैं कि हे परमात्मा, तूने ये भोजन हमें दिया। सिर्फ ध्यान के द्वारा कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि थाली लेकर के वो भोग लगा रहे, ऐसा नहीं। सिर्फ उनका ध्यान करना, भोजन करके कुछ समय के लिए लेट जाते, लेट करके जैसे देखते हैं कि अब बाकी सब लोग खड़े हो गए, तैयार हो गए, बारात चलने के लिए तैयार हो गई, अब वो भी चलने के लिए तैयार हो। जब चलने के लिए तैयार हुए तो वजीर जो है पूछता है ऊंट वालों को कि कितने ऊंट है। उन्होंने कहा 2 ऊंट है। एक ऊंट पर कितने सवार हो? उन्होंने कहा 4 हम लोग सवार हैं। तो उन्होंने कहा 5वां इसको भी ले लो और इसको भी आप ऊंट के ऊपर सवार कर लो। तो वो लोग जो है उनको ऊंट के ऊपर बिठा लेते हैं। बारात चलती है, कच्छ देश में पहुंच। बारात जैसे ही कच्छ में पहुंचते हैं, बारात तो अपनी गंतव्य की तरफ चल देती है और देवचंद्र जी अपनी खोज की तरफ चलते। उनको ये नहीं थी कि मैं बारात के साथ चला जाऊं, नहीं, खोज करनी है उनको। हमारी वाणी भी कहती है खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रिसातो, खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुर संग करता। जिन खोजा तिन पाइया, पहरे पानी पैठ। जो खोजता है वही हीरों की प्राप्ति करता है, जो खोजेगा नहीं उसको कैसे मिल सकता है भगवान। आप खोजने के लिए जब चलते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर एक मंदिर बना। मंदिर में जिसे कहा गया 84 घंटों वाला मंदिर भी कहा गया। उसमें 84 मूर्तियां थी। मूर्तियों के आगे पर्दा लगा हुआ था, आगे घंटी लगी हुई थी। उन्होंने देखा कि कहीं पुजारी मिल जाए, तो पुजारी को पूछा कि मुझे तो परमात्मा के बारे में कुछ जानना है, मुझे ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको ज्ञान किसका चाहिए? कहने परमात्मा के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मैं हूं कौन, मैं आया कहाँ से, परमात्मा है कौन, मैं उस परमात्मा को पाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा जब साक्षात परमात्मा यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, अगर दर्शन करने ही है तो आप ऐसा कीजिए, पर्दा हटाइए, जिस परमात्मा को चाहो आप दर्शन कर सकते। परमात्मा और पर्दा हटा करके घंटी बजाइए, पर्दा हटाइए और दर्शन कर लीजिए। ये भाव रखा जाता है कि घंटा बजा रहे हैं, घंटी बजाना पड़ेगा, परमात्मा को, भगवान को पता चल जाए कि भक्त आया है, वो तैयार हो जाए तो आप दर्शन कर लीजिए। कहने लगे मूर्तियों की वो पूजा पहले ही कर चुके। 5 साल तक उन्होंने मूर्ति पूजा की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा से मुझे दर्शन परमात्मा के नहीं हुए, तो अब वो कैसे मूर्तियों की पूजा करें। 3 गुणन की भक्ति में डूब मुआ संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे। 3 गुणन की भक्ति में डूब मुआ संसार। सारा संसार किसकी भक्ति कर रहा है? इन देवताओं की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश में। कबीर जी भी कहते हैं कि इस भक्ति से परमात्मा मिलने वाला नहीं।
जब तक वास्तव में निज नाम का मतलब क्या है, उस परमात्मा को जानना, उस परमात्मा की महिमा को जानना, उसके धाम स्वरूप की लीला को जानना, वह है निज नाम। जब तक उसको नहीं पा लेते तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने परमात्मा को पा। और इसलिए आप सोचते हैं कि मैं वो क्या देखते हैं कि पुजारी करते क्या है, वहां पर रहते कुछ, तो वो जो पुजारी है प्रातः काल उठते हैं, भगवान को नहलाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह से भगवान को कैसे पाया जाए। उनके दिल में एक बात आती, वो कहते हैं अजब हैरान हो भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुझको यदि दीपक दिखाऊं मैं। लगाना भोग तुमको तो ये अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं। मैं हैरान कि लोग कैसे सिर्फ ज्योति जलाते हैं, भगवान को भी ज्योत दिखाते, जिसकी रोशनी से सूरज चांद और तारे चमकते हैं, उनको मैं कैसे दीपक लगाऊं। जो सारे संसार को खिलाने वाला है, मैं उसको कैसे भोग लगाऊं। उनका मन वहां पर बिल्कुल भी नहीं। अब वे सोचते कि मुझे क्या करना हो, आगे चलना हो, क्योंकि मूर्ति पूजा आज सारे संसार में दुनिया सभी मूर्ति की पूजा कर रही। मूर्ति की पूजा करने से, कहते जड़ की पूजा करने से बुद्धि भी क्या हो जाती है, जड़ हो जाती है। चेतन की पूजा करने से आपके अंदर चेतनता आई। जिसकी पूजा करोगे वैसे ही आपके अंदर विचार बनेंगे। उन्होंने कहा कि देखा जाए, हम भी अगर देखें कि संसार में मूर्ति पूजा, ये मूर्तियों को किसने बनाया, बनाया किसने, उस एक कारीगर ने, कलाकार ने उसमें कलाकारी दिखाई, मूर्तियों को उसने बनाया। आप अभी भी देखेंगे जयपुर की तरफ इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं जहां पर मूर्तियां बनती हैं, वहां पर पत्थरों की मूर्तियां बनती हैं, और वहां पर से मूर्तियां बना करके लोग लाते, और वहां ला करके उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर मंत्रों के द्वारा उसमें क्या है, कहते हैं कि हमने क्या कर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुजारी उनसे पूछे, पंडितों से, ब्राह्मणों से जो होते हैं, क्या तुम उसमें प्राण डाल सकते हो, मूर्तियों में मंत्रों के द्वारा प्राण डाला जा सकता है। एक बार की बात है, ऐसे ही हमारे एक सुंदर साथी, उन्होंने जाकर के जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उनको भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि पूछा पुजारी, पंडित जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, यदि आप बताएं। तो कहने लगे हाँ जी बात पूछिए। उन्होंने क्या, ये जो मूर्ति बनी हुई है, इस मूर्ति में आपने क्या किया। कहने लगे हमने प्राण प्रतिष्ठा की। कहने लगे आप प्राण डाल देते हो। कहते हाँ जी, ये मंत्रों के द्वारा हम इसमें प्राण डाल देते हैं। कहने लगे अगर प्राण आप डाल सकते हो, क्या एक मरे व्यक्ति में भी आप प्राण डाल सकते हो। उन्होंने कहा बहन जी आप जरा चुप हो जाइए, क्योंकि उनके हाथों में क्या बेशुमार मुंदरियां पहनी हुई थी, इतना सोना पहना हुआ था। उन्होंने लेके कमरे में, कहने लगे देखो बहन जी, ये हमारा धंधा है, आप लोग ही तो हमें बुलाते हो, आप बुला करके हमसे प्राण प्रतिष्ठा ही करवाते हो, आप हमें पैसा देते हो, हम आते। वास्तव में देखा जाए पुजारी का अर्थ क्या है। जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई, एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। पुजारी का अर्थ वास्तव में क्या होता है, पूजा का शत्रु। पुजारी का, इसका संधि विच्छेद करेंगे, पुजारी का अर्थ लिखता है पूजा का शत्रु। तो उसने पढ़ा इस बात को, तो एक पुजारी के पास गया, वो कहने लगा पुजारी जी पूजा का अर्थ, तो पुजारी का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा कि पूजा का शत्रु। तो ये आप क्या करते रहते हो, आरती उतारते हो, भोग लगाते हो। कहने लगा इस बात का मैं जवाब आपको कल दूंगा, आप मेरे पास कल आना, सवेरे सवेरे आना, तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा।
कहने लगा ठीक। प्रातःकाल सवेरे सवेरे वो पहुंच गया वहां पर। जब आरती का समय आया, उसने दीपक जलाया और दीपक जला करके पहले मूर्ति की पांव की तरफ गया, फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर गया बाजू की तरफ, फिर शीश पर गया, फिर नीचे से पैरों पर। उसने 7 बार जो है उस मूर्ति की आरती उतारी। मूर्ति उतार करके जब वो हटा तो देखा कि वो जो नौजवान है हाथ जोड़ करके, आंखें बंद कर जो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ देख रहा। तो उस समय नगारा भी बजाया गया और घड़ियाल भी बजाया गया और घंटी भी बजाई गई, क्योंकि जो पुजारी था एक हाथ में घंटी ले लेता, एक हाथ में आरती उतारता। तो उसने नौजवान को कहा, जब आरती उतार के देखा हाथ जोड़ के, वो पुजारी ने देखा कि हाथ जोड़ करके खड़ा, तो उसने कहा कि क्या देखा आपने? कहने लगा कि मैंने देखा कि आपने आरती उतारी है पूरी तरह से। कहने लगा कि मैंने तुम्हें आरती इसलिए उतार करके दिखाई है कि आरती में मैंने पहले पांव दिखाए कि पांव किसके हैं, मिट्टी पत्थर के बने। हाथ किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। मुख किसका बना हुआ है, ये सारा मिट्टी पत्थर का ही तो बना। फिर उसने एक पांव का एक चुल्लू भर पानी डाला उसके, क्योंकि चुल्लू भर एक पानी डाल के उसके मुख पर डाला। कहने लगा कि अभी भी तुझे समझ में नहीं आया, मैं दिखा रहा था कि ये मूर्ति कौन सी है, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, तुम इसकी पूजा मत करो। और चुल्लू भर मैंने पानी इसलिए डाला कि जब मैंने तुझे सब कुछ दिखा भी दिया इस मूर्ति को पूरा, फिर भी तू हाथ जोड़े खड़ा है, इसका मतलब तू कितना है महामूर्ख। चुल्लू भर पानी में डूब मत। बात ये एक किताब में लिखी हुई है, चाहे लोगों ने बात तो सही कही, लेकिन आज कोई भी इस बात को समझता नहीं। बस दुनिया की देखा देखी, चीटी हार ऊंट कतार, सारा संसार चलता है। सारे जैसे चीटी चलती है तो एक चीटी के पीछे देखो तो चीटियां हमेशा चलती रहती। चीटी हमें बताती है कि कभी भी चीटी सोती नहीं, हर पल वो अपना लक्ष्य ढूंढती रहती है। हमें अपना लक्ष्य ढूंढना चाहिए कि हमारा वास्तव में लक्ष्य क्या है। चीटी से ये सीखना चाहिए। और ऊंट कतार कहने का मतलब है, एक ऊंट की नकेल बांध दो तो सारे ऊंट जो हैं वो पीछे पीछे चलते हैं। यदि पहला ऊंट गलती से खाई में गिर गया तो बाकी ऊंट भी किसमें जाके गिरेंगे, खाई के अंदर। तो जहां देखा नहीं वहां नहीं रुकना चाहिए। अपना जब तक लक्ष्य वापस से आपकी आत्म गवाही ना दे दे तब तक चलते रहना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति करके ही अपने आप को शांत होना चाहिए कि अब मैं जिस स्थान पर पहुंचना था मुझे पहुंच गया। तब वो चलते हैं आगे, संन्यास मत वालों के पास पहुंच। संन्यास वालों के पास जब पहुंचते हैं तो वहां जाकर के उनसे कहते हैं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। उन्होंने कहा ठीक है, आपको नाम मंत्र देंगे, दीक्षा मंत्र देंगे, आप दीक्षा मंत्र लेकर के तब आपको परमात्मा के दर्शन करें। अब वो सन्यासियों के जा करके सेवा करते हैं, उनके बर्तन जूठे मांजते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, वहां पर झाड़ू लगाते हैं, पानी भर के लाते हैं, सेवा करते हैं। इतनी सेवा के बाद उनको मंत्र दिया जाता है, गायत्री मंत्र लेकर के अब वो ध्यान लगाते हैं। उनको कुछ ध्यान की विधि सिखाई जाती है और ये लोग ध्यान उन्होंने लगाया हठ योग, राजयोग भी कहते हैं। राजयोग में नेति, ये जो ध्यान लगाए जाते हैं, नेति, धोती, कपाल भाती, प्राणायाम इत्यादि का पालन, इन नियमों को सीखा जाता है। ध्यान लगा करके वहां पर दत्तात्रेय की कथा भी होती है। ये दत्तात्रेय को सन्यासी लोग मानते हैं। दत्तात्रेय कौन थे? अनुसुईया और अत्रि ऋषि के पुत्र थे। अनुसुईया जो पतिव्रता नारी थी, उसकी पतिव्रता नारी की
महिमा चारों ओर फैली हुई थी। और इस बात का पता किसको चलता है? तीनों देवताओं की पत्नी, पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री। उन्होंने कहा कि आप जाओ उनकी परीक्षा लेकर। तीनों भेज देती हैं कि हमसे ज्यादा पतिव्रता नारी अनुसुईया कैसे हो सकती है, क्योंकि ईर्ष्या तो कहते सबके अंदर आई जाए। अब तीनों जो हैं परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं अनुसुईया के द्वार पर और कहते हैं माँ, दरवाजा खोल के कहते हैं कि हमें भोजन करना है। अनुसुईया ने कहा ठीक है, आप आइए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। भोजन तैयार करके लाती। कहते एक शर्त है भोजन कराने की, हम भोजन तभी करते हैं यदि आप वस्त्र रहित होकर के हमें भोजन कराओ, तब हम भोजन करेंगे। उसने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। उसने अपने पतिव्रता बल पर तीनों देवताओं को क्या बना दिया? 6 महीने के बालक बना करके झूले में लटा दिया और स्वयं सामने स्नान किया और उनको भोजन करवाया। अब तीनों बालक क्या बन गए? 6 महीने के, तीनों देवता 6 महीने के बालक बन गए। 6 महीने का बालक हो, उसमें नहाने में कोई शर्म नहीं, वस्त्र रहित होकर के भोजन कराने में कोई शर्म नहीं। इधर तीनों जो लक्ष्मी जी, सावित्री और पार्वती जी, तीनों ने देखा कि बहुत समय हो गया, हमारे पति देव तो आए नहीं। आप पता करने के लिए वो भी वहां पर पहुंचती हैं, देखने के लिए कि आखिर हमारे देवता जो हैं पति आए क्यों नहीं। उन्होंने देखा वहां जाकर के तीनों बालक क्या है, झूले में लेट रहे, 3-6 महीने के बालक बन के। तो अब वो तीनों ही चरणों में गिर जाती हैं जाकर, तीनों चरणों में गिर करके माफी मांगती है कि हमने आप पर संदेह किया, और वास्तव में पतिव्रता नारी हो। तब उन्होंने उनको शाप से मुक्त किया और तीनों देवता चले गए। और तीनों के गुण जो हैं, जब उनके घर में बालक पैदा हुआ तो तीनों के गुण आने से उनको दत्तात्रेय कहा गया। और दत्तात्रेय ऐसे थे जिन्होंने 24 गुरु किए थे। उन्होंने कथा भी सुनी कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। उन्होंने जिससे भी देखा उसको गुरु बना लिया। उन्होंने वैश्य को भी कहा जाता है कि गुरु बनाया। वैश्य जो है अपने प्रेमी का किसी बेसब्री से इंतजार करते, तो उन्होंने कहा कि ये भी मेरी गुरु। कुत्ते को भी उन्होंने गुरु बना लिया कि किस प्रकार से वो रात भर जागता है, उससे उन्होंने सीखा। पतंगे से को भी गुरु बनाया कि पतंगा जो है अब वो पराग चूसने के लिए सब फूलों पर जाता, एक एक फूल पर। सांख्या दर्शन में भी ये बात लिखी हुई कि जैसे पतंगा जो है पराग चूसने के लिए अलग अलग फूलों पर जाता है, उनका पराग चूसता है, हमें भी खोज करते रहना चाहिए जब तक हमें शांति नहीं मिल जाती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाती, प्रेम हमारे अंदर नहीं आ जाता। इस तरह से उन्होंने अजगर को भी अपना गुरु बनाया। अजगर जो है किस तरह से इंतजार करता है, सहनशीलता कितनी उसके अंदर, कि जब तक उसका शिकार नहीं आ जाता वो चुपचाप पड़ा रहे। अजगर करे ना नौकरी, पक्षी करे ना काम, मैं कह गए सबके दाता राम। सब के जो है देने वाले परमात्मा है। इस तरह से उन्होंने तितली को भी गुरु बनाया। जो भी उनको देखा उन्होंने 24 गुरु बनाए। ये बात उनके दिल में बैठ गई। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ध्यान भी लगाया तो उनको दर्शन भी कहाँ तक का हो। सिर्फ दर्शन कहाँ पर हुआ? उनको ज्योति स्वरूप का दर्शन। ज्योति में उस जो कहीं मन का दर्शन हो जाता है, कहीं चित्त का दर्शन हो जाता है, कहीं बुद्धि का दर्शन होता है, तो किसी किसी को जीव के दर्शन हो जाते हैं जो 16 सूर्य की रोशनी रखते हैं। अब वो शांति उनको नहीं लगती, कहने लगे नहीं। संन्यास मत में कुछ देखा अडंबर भी था, क्योंकि बाल वगैरह कटवाए जाते, तो उन्होंने कहा या तो अडंबर भी है, मुझे यहाँ नहीं रुकना।
उन्होंने कहा आपके पास अगर आगे का ज्ञान हो तो हमें दीजिए। उन्होंने कहा जहां तक का हमारे पास ज्ञान था हमने आपको दे दिया, अब वो चलते हैं आगे। चलते जो उनके पहुंच जाते हैं नवनाथ योगियों के पास। नवनाथ योगी जो थे वहां के राजगुरु कहलाते, सारी आम जनता उनकी पूजा करती। और नवनाथ योगी जो हैं ज्यादा डिंबधारी होते हैं। डिंबधारी का मतलब होता है दिखावा ज्यादा करते, बड़े बड़े कुर्ते पहनते लंबे लंबे, और कान जो है वो छेद करके रखते, कानों में बड़े बड़े वाले पहनते। उन्होंने देखा कि मुझे भी ज्ञान चाहिए। उन्होंने उनको भी जितने उनके पास ज्ञान था नवनाथ वालों के, उन्होंने नवनाथ में मुद्राएं, ध्यान लगाने की जितनी भी अष्टचक्र खोलने के सभी जो विधियां थी उनको बता दी। क्योंकि जो नवनाथ योगी हैं वो भी मुद्राओं में ध्यान लगाते हैं, इससे आगे वो भी नहीं बढ़ पाते। कबीर जी ने क्या कहा है, नवनाथ 84 सिद्ध लो, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साथ रहे घट भीतर, फिर औधे मुंह लटके। नवनाथ 84 सिद्ध लो, 5 शब्द में अटके। ये नवनाथ और 84 सिद्धियां जो प्राप्त किए होते हैं 5 शब्दों में अटक करके रह जाते हैं। ये 5 शब्द कौन से? ओम निराकार, ओम निरंजन, शक्ति और अरहत। ये इन 5 शब्दों में ही अटक करके रह जाते हैं। लेकिन 5 शब्दों में ध्यान लगाने वाले ये पांचों शब्द जो हैं कहाँ के हैं? सिर्फ इसी संसार से, आगे ये लेकर के जाते नहीं। अगर कोई चाहे कि हमें उस परब्रह्म की पहचान हो जाएगी तो इन 5 शब्दों से परमात्मा की पहचान नहीं होती। आज हमारे यहाँ पर भी चाहे वो ब्रह्मा कुमारी मत, भले ही आगे का राधा स्वामी मत इतना फैला हुआ है, ये भी इन 5 शब्दों में ही अटक करके रह जाते हैं, इनसे आगे ये भी नहीं जा पाते। नवनाथ योगी जो है, कान पूछा जाए कि इतने बड़े बड़े कान क्यों फटा आप जो है कटवा लेते, लंबे लंबे जब कांटे पहनेंगे तो कान तो फट ही जाएंगे, वैसे भी फटवा लेते हैं। क्योंकि ये डिंबधारी होते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों को दिखावा करके ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े भेषधारी हैं और ध्यान करने में। इनकी बात तो इस तरह से, एक बार एक देश था, उस देश में राजा ने एक नियम बना रखा था कि कोई भी अगर चोरी करेगा तो उसका क्या कर दिया जाएगा? नाक काट दिया जाएगा। एक जवान नौजवान था, उसने को ऐसा लगा कि कुछ चोरी कर ली जाएगी, क्या राजा को पता चलेगा? उसने चोरी करी। उसका पता जो है कैसे भी जासूसों के द्वारा राजा तक बात पहुंच गई। अब उनको सजा तो मिलनी थी, उसका नाक काट दिया गया। अब वो हो गया नट्टा। अब उसने सोचा इस देश में तो किसी का नाक कटा नहीं हुआ, चोरी होती नहीं है, तो मेरा तो नाक कटा हुआ है, तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि ये तो चोर है। उसने वहां से सोचा चलूं अब मैं कहीं और जाकर, और छोटी छोटी रियासतें होती थी जिन्हें देश कहा जाता, वो दूसरी रियासत में चला गया, बाहर थोड़ा सा जंगल के अंदर बैठ गया। वहां जाकर के ध्यान लगाने का नाटक करने लगा, बैठा रहता वहां पर। कुछ लोग इधर उधर आए, देखा उन्होंने कि ये बड़ा भक्त है, ध्यान लगाया रहता है, तो वहां आकर के बैठ करके कुछ इधर उधर की बातें सुनाने लगा उनको। तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान इतना लगाते हो, हर समय कहता है मैं मौन हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो आपका नाक क्यों कटा हुआ है? कहने लगे परमात्मा का दर्शन करना हो तो नाक कटवाना ही पड़ता है, परमात्मा का दर्शन ऐसे नहीं हो सकता। कहने लगा अब मुझे भी परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो मैं भी नाक कटवा लेता हूँ। कहने लगे ठीक है आप भी नाक कटवा लीजिए, कल आपको मंत्र दिया जाएगा, इसके लिए आपको छुरी एक थाली लेकर के आनी। अब वो थाली छुरी लेकर के आया, उसका नाक कटवाया, नाक काट दिया। अब कहा कि मेरा तो नाक तो कट गया, मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। कहने लगा बस यही मंत्र है, आप सबको यही मंत्र देते जाओ तो सब आप जैसे बन जाएंगे, आपका नाक तो कट चुका, वापस तो आने वाला नहीं। ऐसे करते 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 देखा कि पूरी बस्ती जो है नाकटी होती जा रही।
राजा को पता चला कि हमारी बस्ती में सबके नाक कटते जा रहे हैं, तो कोई तो कारण है ना, क्यों कट रहे हैं। तब वो सोचता है कि मैं भी जा करके भगवान के दर्शन, अगर भगवान के दर्शन हो जाए, सब नाचते गाते थे, हमें भगवान के दर्शन हो गए, हमें भगवान के दर्शन हो गए। तो राजा ने सोचा अभी मुझे भी नाक कटवाना चाहिए, भगवान के दर्शन तो बहुत जरूरी है। तो उसका वजीर जो था, मंत्री, वो बहुत समझदार था। उन्होंने कहा देखो राजा, मैं पहले देख के आता हूँ, मैं तब आपका नाक कटवाने दूंगा। मेरा नाक कट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना जाने पहचाने हमें नाक नहीं कटवाना। तो अब वो खुद देखने के लिए, पूरी तरह परख करने के लिए अब वो वहां पहुंच जाते। वजीर, मंत्री जो है, उसको कहते हैं कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे भी। कहने लगे एक हमारे पास मंत्र है, आप इसका नाक कटवा लीजिए, आपको दर्शन तो पक्का होंगे ही होंगे। अब वो भी नाक कटवाता है। अब नाक कटवा करके कहता है कि भगवान के दर्शन तो मुझे नहीं हो। कहने लगे यही मंत्र है, ये भगवान के ही दर्शन है, आपके नाक कट के आप राजा का भी नाक कटेंगे। अब उसको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या है, पखंड ही पखंड है। तब उसने राजा को सारी बात बताई और राजा ने उसको उठा करके जेल में डाला और उसको बंद कर दिया, सजा दी उसको। और इस तरह से वो बात राजा को समझ आई कि यहाँ पर भेड़ चाल चलती है। तो बिना सोचे समझे गुरु नहीं करना चाहिए। गुरु की जो जान के पानी पीजो छान। गुरु यदि करना है तो परमात्मा पहले अच्छी तरह से जान पहचान करनी चाहिए कि वास्तव में ये गुरु बनने के लायक भी हैं या नहीं। बिना देखे, दुनिया की देखा देखी चाल पे कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। उसका गुरु उसको बनाना चाहिए जेने दर्शने नेत्र ठने, अने वचन ठरे अंग, अनेक विघन जो उपजे पर मुकिए नहीं साध संग। यदि आपको सच्चा सदगुरु मिले, जिनके दर्शन करने से आपके नेत्रों को शांति, जिनके वचन सुनने से आपको अंदर से आनंद मिले, अगर कितने भी कष्ट आ जाए उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अब इन्होंने देखा यहाँ तो डिम्बधारी हैं, तो हमें यहाँ पर नहीं। अब आगे चलते हैं, मस्जिद में पहुंच जाते हैं। देवचंद्र जी मस्जिद में जाकर के देखते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि मुझे परमात्मा के बारे में जानना है। उनका हाँ, हम आपको अल्लाह ताला के बारे में अवश्य ही पहचान करें, आप कीजिए। कुरान भी सुनाते हैं, कुरान की पढ़ते हैं, वहां पर कुरान को सुनते हैं, अच्छी तरह से पहचान करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपको अल्लाह ताला का दीदार करना है तो आपको 5 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। 5 नियमों का पालन में क्या है? रोजा। रोजा का मतलब क्या होता है वास्तव में? इसका अर्थ तो रोजा रखना होता है हम अपनी संसारिक ख्वाहिशों को दिल से निकाल दें, हमारे अंदर संसार की कोई भी चाहना ना बचे, तो वो है रोजा। लेकिन रोजा क्या रखते हैं? उपवास को ही रोजा कहा जाता है। दिन भर भूखे रहना, क्या ये रोजा रखना है? अगर चाहनाएं दिल में रही, खाने की चाहनाएं रही, आपने अपनी इंद्रियों पर संयम ही नहीं किया, दिन भर भूखे रहे और रात भर खाते रहे, तो ये रोजा नहीं। कलमा, कलमा का अर्थ क्या? उस परमात्मा की इबादत करना सच्चे दिल से। जब हम इस दोनों संसारों को पीठ दे दें, पीठ दे करके कोई भी चाहना, ना इस काल माया के ब्रह्मांड की, ना योग माया के ब्रह्मांड, कोई भी चाहना ना रह जाए, एक उस अल्लाह ताला में, उस पार ब्रह्म में अगर हम ध्यान लगा लेते हैं, उसका दीदार कर लेते हैं, तो ये हमारी कलमा। शर को छोड़ दो, अक्षर को छोड़ दो, और अक्षर थी ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जकात देना, जकात का मतलब क्या है? दान देना। हमें क्या है? जकात करनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए। जब उस परमात्मा की को हम अपने दिल से सब कुछ अर्पित कर देते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं, तो ये कहते हैं जकात देना। मुसलमानों ने नियम बनाया अपनी
इनकम का 1/40 हिस्सा जो है वो दान में देना। हमें तो वो दान देना है, अपना तन मन जीव निछावर किनो, अपना तन भी मार दो, मन भी, अपने लिए कोई चाहना भी ना रहे। हज करना, हज, हज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ किसका करना चाहिए? ये पांव से चल करके तीर्थ यात्रा करनी, इसको क्या तीर्थ यात्रा करते? अपना दिल तो दिया नहीं, सेवा भाव हमारे अंदर आया ही नहीं, तो इसको क्या हम कहेंगे? हज कर लिया हमने। हज करना तो वो है एक बार। राबिया, जिसके बारे में मैं, राबिया बसरी, उसको कहा गया कि आपको हज करने चलना है, आप हमारे साथ हज करने चलिए। जबरदस्ती उसको भी लेकर के चल दिए। ऐसा रेगिस्तान का एरिया था जहां पानी की भी बहुत कमी थी। सब चल रहे हैं, एक जगह उन्होंने देखा कि कुआं है, कुएं में पानी निकालने के लिए बहुत गहरा कुआं। एक कुत्ता देखा उन्होंने, कुत्ता जो है क्या है, तड़फ रहा है पानी के लिए, लेकिन उसको कोई पानी नहीं पिला रहा। सबने अपना पानी तो पी लेते हैं, लेकिन दूसरे का, किसी का ध्यान नहीं करते। उसने सोचा कि ये कुत्ता जो है पानी के लिए तड़फ रहा है और मैं हज के लिए जा रही हूँ, पहले मैं इसको पानी पिलाऊं। देखा कि पानी तो बहुत गहरा है, तो निकालू। वहां देखा कोई बाल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, पानी निकाले तो कैसे निकाले? अब उसने सोचा कैसे निकालू। जो उसने बहुत बड़ा एक कपड़ा लपेटा हुआ था, चुन्नी, उसको अंदर डाला तो वो पहुंची नहीं चुन्नी वहां तक। तो उसने क्या किया, उसको आधा कर दिया, फाड़ दिया, फिर भी नहीं पहुंचे। उसके 2-2 टुकड़े और कर दिए, फिर जाकर के पानी जो है निकला। उसमें वो पानी में भिगोए, फिर कुत्ते के मुंह में डाल दे, फिर पानी में भिगोए, फिर कुत्ते के मुंह में डाल दे। धीरे 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 जो कुत्ते की प्यास जो है वो बुझ गई। वो कुत्ता जो तड़फ रहा था वो शांत हो गया, उसको पानी की प्यास बुझी। तो अब उसने सोचा कि मुझे तो हज के लिए जाना है, तो हज में कैसे जाऊं? मुझे रास्ता भी नहीं पता, सब लोग तो, उनके जो कबीले के लोग हैं वो तो निकल गए। तो ऊपर से उसको इल्हाम हुआ कि बस रही, तेरा जो रोजा है, जो हज है, पूरा हो गया। हज जो तूने वहां जाकर करना था वो हज नहीं है, ये तूने जो पानी पिलाया, जो सेवा की, यही वास्तव में तुम्हारा हज है। हम भी सोचे कि वास्तव में सेवा हमें भी करनी। सेवा कैसे? दिल से करनी, ऊपर से दिखावे की सेवा नहीं। आगे सेवा के बारे में करते हैं बात। अब वहां से देखते हैं कि इन नियमों का पालन, तो ये जो तो शरीयत के नियम है, शरीयत का कलमा पढ़ते हैं, शरीयत का रोजा है, शरीयत का नमाज है, शरीयत की जियारत है, जकात है। वहां से चल देते हैं आगे। कपाली, कपालियों के पास पहुंचते हैं। वो क्या है, तांत्रिक विद्याएं सीखे होते हैं, तांत्रिक विद्याएं करके लोगों को अपने बस में करते हैं। लोग खोपड़ी लेकर के चलते हैं ऐसे स्थानों पर जहां पर शमशान घाट के अंदर ऐसे जीवों को अपने बस में कर लेते हैं, बस में कर करके अपना काम सारा सिद्ध करवाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इनसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। तब वो ब्राह्मणों के पास जाते, ब्राह्मणों के पास भी देखा कि इनके पास भी ज्ञान नहीं। बहुत करने पर अब सोचते हैं मुझे कहाँ चले। तब वो पहुंच जाते हैं भोजनगर में। भोजनगर में पहुंचते हैं जहां पर उनके पिताजी के जो गुरु थे हरिदास जी, हरिदास जी के पास पहुंचते हैं। पढ़िए चुपाई। फिर भोजनगर आए, 13 फिर नंबर चुपाई। भोजनगर आए, वहां कच्छ देश से चल करके भोजनगर में पहुंच जाते हैं। इन शहर में वहां पर उस शहर में पहुंच जाते हैं, तहाँ हरदास जी रहे। वहां हरिदास जी रहते हैं। भई सोबत तिन से उनसे वो जाकर के भेंट करते हैं। बेते राधा वल्लभी वह राधा वल्लभी मार्ग को मानने वाले थे। सेवत कारज आत्म। वह जो सेवा करते थे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करते थे। सेवा बांके बिहारी और की। सेवा किसकी करते हैं? बांके बिहारी की, रास के रमैया की, जिसको कहते हैं, उनकी वो सेवा करते थे। करे सखी भाव धर्म। पर सेवा किससे करते हैं? सखी भाव होकर।
अब वो ये नहीं देखते कि मूर्ति की पूजा हो रही है वहां पर, क्योंकि उनके पास दो मूर्तियां थी, एक बालूकांत जी की और एक बांके बिहारी। वो किस पर रीझ जाते हैं? हरिदास जी के ऊपर अंगना भाव लेकर के वो कैसे सेवा करते हैं बांके बिहारी जी की। ऋतु अनुकूल सेवा करते हैं, ऋतु के अनुकूल, जैसी ऋतु आती है वैसे ही सेवा करते हैं। मान लीजिए सर्दी की ऋतु आई तो सेवा कैसे करते हैं? अब उनके लिए गरम जो उनका बागा बनाते हैं, वो गरम गरम कपड़े जो हैं वो तैयार करते हैं। अपने उनको जो नहलाते हैं तो उसमें क्या है, गर्म पानी का इंतजाम करते हैं, फिर उनके अंगीठी जला करके रखते हैं। और जब सर्दी गर्मी की ऋतु आती है तो गर्मी के अनुकूल जो सेवा होनी चाहिए, महीन कपड़े होते हैं, हवा का बिजने का इंतजाम करते हैं कि उनको गर्मी ना लगे। हालांकि यहाँ पर भी सेवा कौन सी हो रही है? मूर्ति की पूजा, मूर्ति पूजा है, लेकिन उनको मूर्ति पूजा से कुछ लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ हरिदास जी की सेवा पर ही खुश हो जाते हैं कि अब मुझे यहीं पर रह करके इनकी सेवा करनी, मुझे हरिदास जी की। और वो भागवत की कथा भी वहां पर करते, भागवत की कथा भी होती है। उनको लगा कि अब मुझे भागवत की कथा से कुछ कल्याण मेरा होगा। सेवा जो वो सेवा किसकी करते हैं? हरिदास जी। उनके बर्तन जूठे मांजते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके आंगन में गोबर लिपते हैं, पानी भर के लाते हैं, उनके पांव दबाते हैं। सेवा से हरिदास जी इतने खुश हो जाते हैं कि सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इनको मंत्र दे देना चाहिए। इससे पहले क्या होता है कि हरिदास जी को पता चल जाता था कि ये कौन है? मधु मेहता जी के पुत्र हैं, क्योंकि हरिदास जी मधु मेहता जी के गुरु थे। उनको पता था कि मेरे पिताजी के ये गुरु हैं, इसीलिए वो हरिदास जी के पास आ गए। उन्होंने एक पहले मधु मेहता जी ने एक पत्र लिखा था कि मेरा बेटा जो है घर से निकल चुका, क्योंकि जिस माँ बाप का बेटा घर से निकल गया हो जवान, वो माता पिता का बहुत बुरा हाल है। माता पिता जो है वो अपने पुत्र को कभी भी सन्यासी या खोजी नहीं देख सकते। वो कभी नहीं सोचेंगे कि वो परमात्मा की खोज करे। यदि वो पढ़ लिख करके बहुत अच्छा व्यापारी बने तो वो बहुत खुश हो, क्योंकि संसार जो क्या चाहता है, सारा संसार स्वार्थी है, हर कोई स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। उनकी इच्छा थी हमारे पास रहेगा, व्यापारी बनेगा, शादी करेंगे, बहू आएगी, बहू आएगी तो बच्चे भी होंगे, हमारा वंश बढ़ेगा, वंश को बढ़ाने के लिए बेटे की शादी भी जरूरी थी। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, पत्र जो लिख देते हैं हरिदास जी को कि मान लीजिए हो सकता है वो वहां पर आए तो हमें सूचित कर दे। हरिदास जी ने चुपके से सूचित कर दिया था माता पिता को, आपका बेटा हमारे पास आ जाए। उन्होंने भी वहां का सारा सामान सब अपना व्यापार समेट करके वो भी भोजनगर में आ जाते। जब देखते अपने बेटे को कि ये तो भक्ति में डूबा हुआ, अब उनको संसार में कैसे लाना। अब हर समय उनको सिखापन देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए, शादी करके वंश को बढ़ाना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा से बड़े कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं है, बहुत सिखापन देते हैं। लेकिन उनके अंदर तो उस प्रीतम को पाने की बहुत तड़फ है। वो माता पिता की सिखापन का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तब वो सोचते कि कैसे इनको बंधन में लाया जाए। बंधन में लाने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है कि इस बेटे की शादी कर दी। शादी के लिए एक लड़की चुपके से देखते हैं, लील भाई, उनको पसंद आ जाती है और उससे जाकर के सगाई कराते हैं। और सगाई के बाद समय निश्चित कर दिया जाता है कि इस दिन इस हमारे बेटे की शादी होगी। और पंचांग देख करके, वाणी में आता है पंचांग देख करके समय निश्चित होता है। इधर हरिदास जी के दिल में आता है कि इनको मैं क्या दे दूं? दीक्षा मंत्र। मंत्र क्या होता है? जिसमें के मनन, जिसमें अपने पारब्रह्म का मनन किया जाता है उसको मंत्र क्या कहा जाता है। दीक्षा मंत्र देने के लिए राधा वल्लभी मार्ग में पहले क्या होता है, उसमें उनको पता था कि बाल जो है
मूछों के बाल हो, सिर के बाल हो, दाढ़ी है, सब कटवानी पड़ती। जैसे ही समय निश्चित होता है वो भी पंचांग के अनुसार ही निश्चित करते हैं कि कल आपको हम मंत्र देंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा हरिदास जी ने कि आप इन बालों को पहले भद्र बेश होकर के आइए, चुपाई में आता है भद्र बेश होकर के आइए। तो वो अपने बाल वगैरह कटवा करके, मुंडन करवा करके आकर के बैठ जाते हैं मंत्र लेने के लिए। हरिदास जी कहते हैं देखो हम आपको मंत्र देने जा रहे हैं, इससे पहले बताइए कि कहीं आपने मंत्र लिया? उन्होंने कहा हाँ मैंने मंत्र लिया। किससे मंत्र लिया? उन्होंने कहा सन्यास मत वालों का मैंने मंत्र जो है वो लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कीजिए, उस सन्यास जो उन्होंने आपको मंत्र दिया था उस मंत्र को एक रोटी बना लीजिए, उसमें छिपा करके उस मंत्र को रख करके, लिख करके, कागज में लिख करके उस रोटी में डाल करके किसी सन्यासी को दे दीजिए, तो वो मंत्र उनके पास वापस लौट जाए, तो मैं आपको मंत्र दूंगा। उन्होंने कहा गुरुजी बात तो आपकी ठीक, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जो मंत्र मुझे देने जा रहे हो, अगर आपका मंत्र, दीक्षा मंत्र जो है, उस मंत्र से शक्तिशाली होगा तो इस मंत्र का असर मेरे ऊपर होने वाला नहीं। अगर जो मैंने पहले मंत्र ले रखा है अगर वो शक्तिशाली होगा, आपके मंत्र में कोई शक्ति नहीं होगी, तो मेरे अंदर से कभी भी निकल सकता। हरिदास जी उनकी बात को सुनकर के गदगद हो गए। वे अंदर से इतने खुश होते हैं, उसकी महिमा, अपने शिष्य की महिमा गाते कि धन्य धन्य हो आप देवचंद्र जी। तब बैठ करके उनको वो मंत्र देते हैं। पढ़िए मंत्र कौन सा है? 36 भजमन नंबर श्री चुपाई। वृंदावन, भजमन श्री वृंदावन, कुंज बिहारी नित्य विलास, कुंज बिहारी नित्य विलास। ए राखो तुम दिल में, ये रखो, इस मंत्र को आप दिल में रखो, सिमरो कर विश्वास, इसका मनन करिए, चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए। भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। मंत्र है, हे मेरे मन, किसका आपको ध्यान करना है? भज मन श्री वृंदावन, वो रास बिहारी जो किसमें विलास करते हैं? उस वृंदावन में कुंज निकुंज वनों में विलास करने वाले नित्य रास विहारी जो है अपना, इस मंत्र का आपको जाप करना है, इसका मनन करना है, इसी का चिंतन करना है, इस मंत्र को अपने दिल में रखना है। भजमान श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, ये रखो तुम दिल में, सिमरो कर विश्वास करके इसका अपने जाप करना। ऐसे मंत्र लेकर के अपने घर में आ जाते, क्योंकि वो रास बिहारी को वृंदावन में रमन करने वाले, जिन्होंने रास लीला खेली थी, उसका वो हर समय ध्यान करते। वापिस जब घर लौटते हैं, घर आते हैं, क्या देखते हैं? घर में तो मंगल गीत गा रहे हैं, चारों तरफ बहुत ही सजाया गया घर में। तो पिताजी ने जैसे ही उनको देखा, क्योंकि वो तो भद्रवेश होकर के आए थे, उनका पारा जो है आसमान पर चढ़ जाता, बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि ये बेटा तुम क्या करके आए हो, ऐसा क्यों करके आए हो? आज के दिन तो तुम्हारे चेहरे, आपके सेरे शीश कमल पर मुझे सेरा बांधना था, और तुम भद्रवेश होकर के, आप जानते भी हो भद्रवेश कब होकर के आते हैं? भद्रवेश तब होकर के आते हैं जब किसी के माता या पिता की मृत्यु हो गई। आपने तो आज हमें जिंदे जी ही मार दी। उन्होंने कहा पिताजी आखिर बात क्या है, आप क्या करना चाहते हो मेरे साथ? उन्होंने कहा हमने तो आज आपके शीश पर हमने सेरा बांधना था, और आज तो हमने आपकी शादी का दिन रखा हुआ है, और जिस पंचांग के अनुसार हरिदास जी ने पंचांग को देख करके तिथि निकाली थी, उसी पंचांग को देख करके अपने कुंवर जी ने भी तिथि निकाली थी। पंचांग देख करके क्या वास्तव में तिथि निकालनी चाहिए? पंचांग जो है ज्योतिष विद्या के अनुसार जो है पंचांग निकालना। अगर ये तो नक्षत्रों को देख करके किया जाता है, नक्षत्र तो जड़ हैं जो आसमान में घूम रहे हैं,
ये चेतन का क्या बिगाड़ सकते हैं? ये चेतन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्या सीता की शादी जो है रामचंद्र जी के साथ हुई थी, तो उस समय उन्होंने समय निकाला था कि आप समय निकालिए, पंचांग के अनुसार हम शादी करेंगे? नहीं, समय नहीं देखा गया था उस समय। उन्होंने तिथि निकाली, रामचंद्र जी वहीं थे, माता उनके पिता सभी वहां पर आ जाते हैं और शादी करते। पंचांग नहीं देखा था। पंचांग अगर नाम के अनुसार हो, नक्षत्रों के हिसाब से हो, कृष्ण और कंस का तो नक्षत्र एक ही था, राम और रावण का भी तो एक ही था। आज भी लोग जो हैं शादी कर रहे हैं पूरी तरह से पंचांग के अनुसार, वास्तु के हिसाब। शादी जो है वो पंचांग के अनुसार, ज्योतिष फल के द्वारा जब डेट निकाली जाती है तो शादी की डेट गुणों को मिलाया जाता है। इतने गुण मिल गए, इतने गुण मिल गए, तो अब हम शादी कर सकते हैं। आज सबसे ज्यादा तलाक कहाँ पर हो रहे हैं? हमारे पर। शायद इनके इतने रजिस्टर हो जाते हैं कि डेटें कई कई महीनों की मिलती हैं और तलाक लेने के लिए कितना कितना समय लग जाता है एक तलाक को लेने के लिए, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट। और वो अपनी बात को सिद्ध करता है, वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने हमसे दहेज मांगा, इन्होंने, फिर ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। आज अगर तलाक हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा किस कारण से हो रहे हैं? दहेज के लिए। लड़की वालों को भी प्रताड़ित किया जाता है। आज लड़की वाले भी लड़के वालों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं कि लड़की वालों का भी दोष होता है, लड़के वालों का भी दोष होता है और लड़की वालों का भी दोष होता है। लड़की वाले झूठे इल्जाम लगा देते हैं तलाक लेना हो, और लड़के वाले भी दहेज के लिए इतना प्रताड़ित करते हैं लड़की वालों को कि लड़कियों को आत्महत्या करने पर भी बाधित कर देती। आज दहेज देना सबसे ज्यादा गलत है। आप अगर रामचंद्र जी की शादी जब सीता से हो रही थी, चारों बेटों की शादी हो रही थी, राजा दशरथ जब उनके दरबार में आए, वहां पर आए, तो राजा दशरथ ने जनक के चरणों में प्रणाम करना चाहा। उन्होंने राजा जनक ने दशरथ के चरणों में प्रणाम करना चाहा, तो दशरथ जी ने राजा जनक के चरणों में प्रणाम कर दिया। उन्होंने कहा, राजा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम बेटी वाले हैं, आप बेटे वाले हो, तो आप हमारे चरणों में ऐसे नहीं झुको, ये तो रीति गलत है। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत नहीं है, हम भिखारी हैं, हम आपकी बेटी को मांगने के लिए आपके दरबार में आए, आप हमारे चल करके नहीं आए। भिखारी कौन? जो लेने जाता है। लेने वाले आज भिखारी हैं। राजा दशरथ ने ये करके दिखाया कि दहेज नाम नहीं होना चाहिए। जो शादी करने आते हैं वो बड़े नहीं मानना चाहिए कि हम लड़के वाले हैं तो बड़े हैं। आज लड़के वाले अपने इतना रुतबा दिखाते हैं कि हमारी शादी पर इतने लाखों रुपए लगने चाहिए, इतने ही होटल होने चाहिए, तब हम बारात लेकर के आएंगे। तो ये दहेज प्रथा हमारे देश में हो एक श्राप है, जो कि लड़कियों को मरने पर पूरी तरह से बाध्य कर देता। ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अब वो कहते हैं कि ठीक है, जब उनके पिता को देखा इतना क्रोध आ रहा है, तो अपने पिता को कहते हैं शांत होजिए, मैंने वैसे तो जिससे शादी करनी थी कर रहा है, मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि आप मेरी शादी ना कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। अब अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे तन की शादी कर दीजिए। अब उनके शादी जो है लीलबाई से हो जाती है। लीलबाई से जब शादी हो जाती है, पर उनका दिल तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे प्रातः काल जाते थे 3 बजे, रात को 12 बजे वापस लौट करके आते थे, वैसे ही वो हरिदास जी के पास रात को सिर्फ 3 घंटे के लिए घर में रहते, ज्यादा वो समय व्यतीत नहीं करती। भले ही पत्नी सुंदर थी, पत्नी का मोह अब उनके रास्ते में आड़े नहीं बना। जैसे कि सिद्धार्थ, उनकी पत्नी सर्व सुंदरी थी, इतनी सुंदरी होने पर यशोधरा के उसके मोह पाश में नहीं बंधे। उनका बेटा भी हो जाता है, उसके बंधन में भी नहीं बंधे, वो अपनी सेवा में लगे। जैसे कि
हमारे राम रतन दास महाराज जी, उनको भी, उनके दिल में भी तड़प है कि मुझे परमात्मा की खोज करनी है। घर में उनकी शादी भी कर दी जाती है, शादी के बाद बालिका भी पैदा हो जाती है, लेकिन वो बंधन भी उनके रास्ते में आड़े नहीं आए, वो भी घर से निकल जाते। इसी तरह से देवचंद्र जी जाकर के सेवा करते, सेवा करके रिझाते हैं अपने गुरु जी को, उनकी हर तरह से सेवा करते हैं। एक बार 3 बजे उठते हैं और घर से निकलते हैं और उनके घर की जाकर के परिक्रमा जब करते हैं, पूरे 3-3 घंटे की परिक्रमा करते हैं। अचानक एक दिन देखते हैं कि हरिदास जी जागे किसी लघु शंका के लिए, तो उन्होंने देखा कोई पुरुष हमारे चारों घर की तरफ घूम रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है जो हमारे घर में चारों तरफ घूम रहा है। तो उन्होंने आवाज लगाई, कौन हो, कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं देवचंद्र जी। उन्होंने स्वर पहचाना और ऊपर ले आए। तो उन्होंने कहा, देवचंद्र जी क्या बात है, अभी तो प्रातः काल भी नहीं हुआ, अभी तो किरणें भी नहीं निकली सूरज की, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि मैं तो ये प्रतिदिन ही, ये नहीं कहा कि मैं प्रतिदिन आता हूँ, ये कहा कि मुझे ऐसे लगा, मैं सो गया घर जा करके, मुझे लगा कि नींद मेरी पूरी हो गई, मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि कुछ किरणें दिखाई दे रही हैं, लालिमा से दिखाई दे रही, मैं उठ करके आपके इस तरफ चला है। आप वो परिक्रमा भी कर रहे हैं, लेकिन परिक्रमा करके वो जता नहीं रहे, बता नहीं रहे कि मैं क्या करता हूँ, प्रतिदिन आता हूँ। अरे आपको क्या पता, आज ही पता चला, मैं तो रोज ही आता हूँ। हमारे यहाँ सुंदर साथ क्या करते, अरे मैं तो पूरी पूरी रात ध्यान लगाता हूँ, मैं सुबह 2-3 घंटे का ध्यान लगाता हूँ, शाम को लगाता हूँ, मैं ये करता हूँ। अपने ही मुख से बड़ाई करते हैं, अपने आप बड़ाई करे जो कोई ताको मूर्ख है सब। अपने मुख से जो बड़ाई करते हैं उसको दुनिया वाले मूर्ख है। तो इस तरह से परमात्मा को रिझाने के लिए अगर आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो तो इसका ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जैसे कि देवचंद्र जी को जब पूछा गया था कि आप यहाँ पर कहाँ कैसे पहुंचे, तो देवचंद्र जी ने वजीरे को नहीं बताया था कि मुझे इस तरह से परमात्मा मिले, भगवान मिले, उन्होंने मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया, नहीं। कहते हैं चुपाई भी आती, मीठा गुज माशूक का, कबू आशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पन ना सुन सके, आशिक छिपी रोए। छिपके साहेब कीजे याद, खासल खासन जी की स्वाद, बड़ी दुआ में छिपके लाए, सब राखी छिपाए। परमात्मा को याद करना है तो ये बंदगी जो करनी होती है छिपके की जाती है। सूफी वाले जो हैं रात को बंदगी करना शुरू करते हैं और वो रात पूरी रात बंदगी करते हैं, लोगों को दिखावा नहीं करते। इस तरह से ही देवचंद्र जी अब बिल्कुल भी नहीं बता रहे कि मैं बंदगी करता हूँ, मैं आकर के परिक्रमा करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हो सकता है गलती हो गई, कभी गलती में हो भी जाती। अब वो फिर से आकर के सेवा करते हैं देवचंद्र जी अपने गुरु जी की। जैसे ही वो खड़े तैयार तत्पर रहते हैं कि उनको कौन सी चीज की आवश्यकता है, कौन सी नहीं, उनको इस समय आरती करनी है तो क्या चाहिए, उनको हर चीज हर समय पर पूरी तरह से उनके आगे रख देते हैं और सेवा वो भाव से करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। सेवा हमेशा दिल से होती है और ये बताने की बात नहीं होती कि पूछ पूछ करके सेवा नहीं की जाए। ते माटे तमे नहीं, जो सेवा के ऊपर जिन सुध सेवा की नहीं, ना कुछ समझे बात, काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना सके। जो सेवा नहीं करते, जिनको सेवा की सुध ही नहीं, सेवा क्या होती है, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा कैसे होती क्या है, कितने प्रकार की सेवा होती है और सेवा जो है हमें किस तरह से करनी चाहिए और देवचंद्र जी ने कैसे सेवा की,
और सेवा का महत्व क्या है, सेवा से क्या मिलता है, और कैसे उन्होंने आगे चल करके बाल मुकुंद जी की मूर्ति कैसे उनको देना चाहते हैं। बाल मुकुंद जी जो हैं वो मूर्ति कैसे अलोप हो जाती है, और फिर वो उनको वस्त्रों की कैसे सेवा दी जाती है, बाल मुकुंद जी की, रास बिहारी की, और कैसे वो ध्यान में उनको दूसरा दर्शन होगा नौतनपुरी में जाकर, वहां पर भोजनगर के अंदर ही दर्शन करेंगे, और तीसरा उनको नौतनपुरी में होगा। इसकी चर्चा हम सुनेंगे कल। अब हम चौपाई जो है वो दोहरा देते हैं। महामती कहे इस आदि जी, नहीं सेवा ये करे ना। चलिए एक दिन फिरते घर को देखे झरोके पर, 65 नंबर चौपाई। इसमें बिच्छू का आएगा। एक दिन फिरते घर को, एक दिन फिरते घर को, दिन फिरते घर को, देखे झरोखे पर, देखे झरोखे पर, देखा श्री देवचंद्र जी को फिरते, देखा श्री देवचंद्र जी को फिरते, बुलाए लिए ऊपर, बुलाए लिए ऊपर, बुलाए लिए ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो बोलो श्री श्री सतगुरु सद्गुरु महाराज महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। नाम जी, नाम जी। हाँ जी सरोज दीदी आओ, अर्जी ले लो। हाँ जी दीदी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विद वाला जी, समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों देखो नी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर की, ये पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो तुम देन, पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हन जी, इति अर्ज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी,
सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सा कंठ लगाई के पिया कीजे हास बिलास जी। वार ने जाए श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी। सदा सुख दाता दाम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। नाम जी साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। नाम। नाम सरो दीदी, मीनू दीदी।